डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जन्नत जहन्नुम का वजूद एक अटल हकीकत है जो गुनहगारों के लिए डर और इबरत और नेक लोगों के लिए इनाम की सूरत में कुरान और हदीस में जगह जगह बयान हुआ है ताकि लोग अल्लाह के अजाब और कहर से डरें और नेकी की राह को अपनाएं। नेकोकारों के लिए कुरान में जगह जगह जन्नत की नवीद सुनाई गई है और वो लोग जो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करते हैं उनके लिए जहन्नुम का वादा कर दिया गया है और बेशक वो बहुत ही बुरी जगह है। दोस्तों, जन्नत जहन्नुम को लेकर आज तक कई तबसरे होते रहे। कुछ लोग इनको आसमान की दुनियाओं से जोड़ते हैं तो कुछ लोग जमीन की गहरी तारीकियों में शुमार करते हैं, लेकिन असल में इनका वजूद किस जगह पर है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जन्नत के हवाले से तो अक्सर यही कहा जाता है कि ये अर्श की बुलंदियों में वाक़ है और कुरान में पारा 30 की एक सूरा में इसका जिक्र अलियैन के नाम से किया गया है, जबकि दोज़ख को सजैन कहा गया है और ये बताया गया है कि इसका वजूद जमीन पर है। अब ये जमीन किस जगह पर है इसका कहीं भी तज़किरा नहीं हुआ। बहरहाल इसके हवाले से कई तबसरे तो हो चुके हैं, लेकिन यकीन और शवाहिद से कुछ नहीं कहा गया, मगर जमीन पर ही कुछ ऐसे खौफनाक मुकामात हैं जिनको देखकर इंसान इन मकामात को जहन्नुम से तशबीह देने लगता है। ये खुदा की तरफ से कोई इशारा है या महज इत्तिफाक कि इन जगहों के दहशतनाक और रगों में सरायत कर जाने वाले मनाजिर जहन्नुम का मंजर पेश करते नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक जगह तुर्कमानिस्तान के एक गांव के सहरा कराकम में भी नजर आती है। इस जगह भड़कने वाली आग और खौफनाक शोलों की बिना पर इसको जहन्नुम का दरवाजा भी कहते हैं, लेकिन इस जगह भड़कने वाली आग का राज और वजूहात क्या हैं इसके मुतालिक हम आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीनो हजरात, जहन्नुम का दरवाजा तुर्कमानिस्तान के सूबा आखाल के गांव में कुदरती गैस का एक मैदान है जो कि 1971 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था और यह गड्ढा 20 फुट गहरा और 60 मीटर चौड़ा है। इस जगह का हुज्जम इतना है कि किसी बड़े फुटबॉल के मैदान की मानंद लगता है और अब ये इलाका एक सियाहती मकाम में तब्दील हो चुका है। ये आग कैसे लगी और क्यों न बुझ सकी इसको जानने के लिए हर कोई बेताब नजर आता है। दरअसल 1971 में जब तुर्कमानिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था तो इस वक्त यहाँ सर्वे के बाद तेल और कुदरती गैस का इंकिशाफ हुआ, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने इस जगह ड्रिलिंग का काम शुरू किया। इनके कारिंदों ने जब इस जगह को खोदना शुरू किया तो इस जगह भारी अमाउंट में मैथीन गैस के ज़खायर बरामद हुए और ये गैस इस कदर खतरनाक थी कि आसपास की आबादी के मुतासिर होने का खदशा था। माहिरीनों की तवील गुफ्तगू के बाद इस जगह पर आग जलाने का हुक्म दिया गया ताकि इस गैस के असरात कम से कम हो सके, लेकिन ये आग इस कदर जोर पकड़ गई कि कई दिन गुजरने के बावजूद भी न बुझ सकी और आज तक इसी तरह से लगी हुई है। नाज़रीन गिरामी, ये आग दरअसल जेरे जमीन निकलने वाली गैस की कसरत के बायस लगी थी, लेकिन इसे कुदरत खुदाबंदी का कोई राज कहें या कोई इबरत का निशान कि ये आग आज तक न बुझी और ना ही आज तक इसमें कोई कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत ने कोशिश भी की कि इस घड़े को मिट्टी डालकर या किसी भी तरीके से बंद कर दिया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका और फिर इस जगह को इसी तरह छोड़कर सयाहों के लिए खोल दिया गया और पिछले कई सालों में 50,000 के करीब सयाह यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। नीज वो आसपास के वीरान सहरा में कैंपिंग भी करते हैं और हैरत अंगेज बात यह है कि इसके इर्द गिर्द कोई बाड़ भी नहीं बनाई गई और सयाह इस जगह की तस्वीर बआसानी ले सकते हैं और सयाहत भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जगह अपनी पुरस्रारियत और हैबत नाकी की बिना पर लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वो जहन्नुम जिसके जमीन पर होने का एतराफ कुरान खुद करता है वो यही होगी या फिर ये महज एक हादसा था। बहरहाल इसका जवाब आज तक किसी को न मिल सका और ये राज कयामत के दिन ही खोले जाएंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने अजाब से पनाह अता फरमाए और अगर ये मनाजिर सच में कोई इबरत का निशान है तो वो हमारे इन गुनाहों को माफ फरमाए जो जमीन पर हमें जा बजा इन मनाजिर की सूरत में नजर आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔